नमस्ते साथ संगत सबको नमस्ते और मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी को भी नमस्ते, जिन्होंने मुझे आज फिर बुलाया। मुझे लगा गुरुजी आपको आज फिर मेरे पे बहुत प्यार आया। मुझे भी आया, आपको भी आया और उसका हुआ कि मुझे आज आपने ये इन्विटेशन दिया कि मैं गुरु महाराज की सत्संग करूं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग जो करता है उसका भी भला और जो सुनता है उसका भी भला। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं ये शुरुआत यही करूंगी कि मैंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा हुआ, पर हाँ मैं कहती हूँ मैं गुरुजी से मिली हूँ। सच में संगत जी, गुरु महाराज को मैंने रूबरू देखा हुआ है। एक नहीं, बहुत बार देखा। बहुत बार इस मालिक मेरे भोलेनाथ को मेरे पे तरस आया, जो उन्होंने मुझे अपने साक्षात दर्शन दिए। मेरा सत्संग ऐसा है कि जैसे मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगी कि मैं जुड़ी जब महाराज ने मुझे कैसे जोड़ा। मैं जिस परिवार से बिलोंग करती थी, जैसे एक हिंदू फैमिली में होता है कि आप अपने रिचुअल्स में व्रत पूजा पाठ उसमें चलते हैं, और जिस इन लॉज में मेरी जहाँ ससुराल मेरे हैं मेरी मैरिज हुई, वहां पर भी उनके गुरु थे। तो बट यही होता था कि शायद मेरी मुझे जहाँ तक है मेरी तृप्ति वो नहीं होती थी, मुझे वो जगह नहीं लगी कि ये मेरे लिए यही जगह है। मैं ईश्वर को ढूंढती थी कि भगवान आप होते कैसे हो। तो वो ऐसे करते करते जैसे महाराज बाद में आए थे, तो शुरू से मेरे साथ थे। पर स्टार्टिंग में जैसे हम वैष्णो देवी जाते थे बहुत, तो वहां पर भी गुरु महाराज की कृपा रही कि वहां पे गुरु महाराज ने वैष्णो देवी में किचन में जहाँ पे महारानी माता वैष्णो का भोजन बनता है, वहां पर बुलाते थे और वहां पे कहते थे कि आज आप माता रानी का भोजन बनाइए, और सोने की थाली सजती थी, जो शायद मैं ड्रीम में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा ऐसे से भोग लगता है। ऐसे करते करते पहले तो माता रानी के, फिर हम शिरडी बाबा के, ऐसे गुरुजी ने जैसे एक स्टेप बाय स्टेप आगे कर रहे थे, जो मैं सोचती थी कि हाँ नहीं ये मैं कर रही हूँ। तब तक मेरे में आई, मुझे लगता है मैं थी कि मैं सोचती थी मैं वैष्णो देवी जाती हूँ, मैं शिरडी जाती हूँ, और क्योंकि मैं चाहती हूँ तब ये होता है। तो ऐसे जब हम शिरडी बाबा के जब एक बार गए, और वहां से रास्ते में मैंने ऐसे ही बोला कि बाबा आप ना बहुत दूर हो, और अगर मैं अकेले आना भी चाहती हूँ ना तो मैं नहीं आ सकती। तो कितना अच्छा होता कि आप यहाँ होते, और ना एक आपकी जो आरती काकड़ आरती वगैरह होती है, मुझे कुछ भी गाना नहीं आता क्योंकि वो पंजाबी या हिंदी में नहीं है। तो अच्छा होता आप पंजाबी होते और आप यहाँ होते। वो मेरी लास्ट थी वहां पे, शिरडी बाबा के लास्ट विजिट थी। तो उसके बाद हम आए यहाँ, जब मैं वापस आई तो 6-7 मंथ बाद, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, सॉरी ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि जिसमें उस प्रॉब्लम को आप कहोगे फिजिकली भी पूरा हर्ट थी, मेंटली भी थी, इमोशनली भी थी। यानी कि चारों तरफ से मैं आज भी ये कहती हूँ कि वो शब्द है हिरनी चारों तरफ से घिरी है, और उसको समझ कुछ नहीं आ रहा। तो बड़ी हैरानी आई कि जैसे मैरिज को 20-22 साल तब हो गए थे या जितने भी हुए थे, तो ये सोचते थे इंसान की हाँ आती हैं प्रॉब्लम्स चले जाती हैं, और छोटी छोटी ऐसे आती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कि जैसे कुछ स्ट्रक कर जाए और चारों तरफ जिस तरफ आप पैर रखो लगे कि वो सड़क ही वहां पे नजर नहीं आ रही। तो उस चक्कर में हम लोग काफी पंडितों के पास, नेचुरल था उस टाइम हम उनको ही मानते थे, पंडितों के पास गए। पंडित जी वही बताएंगे आप ये दान कर लीजिए या तांबे की गाय लेके यमुना में फेंक दीजिए। ये करते कराते एक दिन एक ज्वेलरी शॉप है नॉर्थ दिल्ली में, वहां पे हम गए। तो वहां पर बहुत भगवानों के स्वरूप पड़े हुए थे, तो बीच में एक छोटा सा गुरु जी का स्वरूप पड़ा था। तो मुझे थोड़ा लगा स्पार्किंग, और ये भी लगा कि इतने भगवानों में तो भी ये कौन है, जैसे होता है ना कि भी जैसे एक इंसान की फोटो कैसे लगाई गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि जो ऑनर उनका सेलमैन था, ऑनर हमारे जान पहचान के थे, मैंने सेलमैन से पूछा कि ये कौन है, तो बोला कि जी छतरपुर में गुरुजी हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि सब कुछ मिलता है? उसने भी कहा जी हाँ जो जाओ वहां पे सब कुछ मिलता है, हर ख्वाहिश पूरी होती है। तो बात यही होती है जब इंसान परेशानियों में होता है,
तो लगता है जहाँ मिलेगा ना, तो वो जगह कोई भी हो, मुझे जाना है। मैंने आकर अंकल को बताया और हमने कहा, पर वो सेलमैन था वो जो शॉप का, उसने ये बोल दिया कि ऐसे है, आप गाड़ी मत लेके जाना, क्योंकि वो बड़ा अंदर की तरफ है, और आप मेट्रो से जाओ और नीचे उतरोगे, ऑटो वाले खड़े होंगे, वो बोलेंगे गुरुजी आश्रम, बस बैठ जाना, आप पहुंच जाओगे। क्योंकि मैं एड्रेस पूछ रही थी, वो बोलते यही एड्रेस है। मैंने बोला अच्छा। तो मेरे माइंड में ये रहा कि कुछ जंगल में होगा, कुटिया वगैरह होगी या कुछ भी है। चलो कोई बात नहीं, अपनी प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व, अगर हो जाए तो और क्या चाहिए। हम दोनों मतलब हम फैमिली गए वहां पर, तो अंदर गए, वहां वही हुआ, ऑटो वही सब कुछ वहां बड़े मंदिर के आगे खड़ा कर दिया गया हमें जाके। तो जैसे हम गए, जैसे जैसे सेवादार कहते रहे, हम अंदर गए। अंदर गए तो हॉल में जैसे हम एंटर किए, ये मेरे हस्बैंड ने, अंकल ने बाद में बात बताई थी कि इनको जाते ही पहले गणेश जी की आंखें हरी नजर आई, जीवित आंखें जैसे हम लोगों की हैं। तो ये थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। होता ही है एकदम, क्योंकि हमने मंदिरों में पत्थर की मूर्ति देखी है और हम उसी उसी को भगवान मानते हैं। तो खैर आपस में तो कोई हम दोनों की बात नहीं हो रही थी। हम दोनों हॉल में गए और बीच में बच्चे खड़े हुए थे साइड पे, एक साइड पे मैं, एक साइड पे अंकल। तो मैं बहुत रोई, मैंने दुपट्टा आगे कर लिया आंखों पे, और मैंने इतना रोई जो शायद मुझे उस टाइम यही लग रहा था कि लोग जो आसपास हैं सोचेंगे भी क्या, ऐसे क्यों ये लेडी ऐसा क्यों कर रही है। तो जब बाहर बाहर आने लगे तो गुरुजी का जो रूम है उसके दरवाजे के पास खड़े होकर, जो आज मैं इस चीज को बहुत अपने आप को बहुत सोचती हूँ कि मैंने क्या किया था, मतलब लाइक गिल्ट फील करती हूँ। बट उस टाइम मैंने जैसे एक फिंगर करके किसी को आप चैलेंज देते हो कि मैंने ऐसे कहा कि अगर हो तो जवाब दे देना। तो उसके बाद बाहर आए, लंगर प्रसाद किया, जो सारा है प्रसाद खाकर बाहर आके हमने, अब टाइम हो गया 9:30 हो, काफी टाइम हो गया था। अब हमें ये नहीं समझ आया कि अब यहाँ से रात, वहां से तो आ गए, अब यहाँ से कैसे जाएंगे, कोई कुछ पता नहीं था। तो चारों तरफ अंधेरा भी बड़ा हो रहा था, अजीब लगे कि भी जाने का कैसे करें। तो इतने में ऑल ऑफ सडन मैं देखती हूँ एक ग्रामीण सेवा आके आके कहता है कि इसी में बैठ जाइए, और कुछ नहीं मिलेगा, ये आपको छतरपुर लेके जाएगी, आपको मेट्रो तक ले जाएगी। तो मैं थोड़ा जो मुझे आज भी याद है, थोड़ा नहीं बहुत गुस्से में बैठी, और अंकल आगे बैठ गए, पीछे बैठी। तो वो पूरा जैसे कहते हैं ना, खचा खच होता है ना, पूरा भरा हुआ, भरी हुई थी। तो मेरे बगल में कोई बैठा हुआ था। नेचुरली मैं अपने ध्यान में बैठी और थोड़ा गुस्सा भी था कि भी अपनी गाड़ी में आ जाते हैं या कुछ जो भी था। तो खैर वो जैसे ही मैं थोड़ा टी पॉइंट आया, तो जो मेरे बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने अपना एक परना, जिसको आज दुपट्टा कहते हो, मेरी लैप, मेरी गोदी में जैसे कोई रखता है। एक बार हुआ ऐसा, दो बार हुआ, जब 5-6 बार हो गया तो मैंने ना नीचे मुंह दिखा करके कि पैंट पहनी हुई है, इट मीन्स कोई अंकल है। तो मैंने ना बड़े गुस्से से उधर देखा। मैंने कहा कि देखो, अगर मैं लेडी होते हुए कुछ कह नहीं रही तो अच्छी बात थोड़ा है कि अपना परना या कपड़ा जो भी साइड पे है वो मेरे ऐसे आप गोदी में रख रहे हो। तो मैं कुछ कह नहीं रही, तो जब मैंने देखा तो देखा जी गुरुजी बैठे हुए थे पैंट शर्ट में। तो अब आज मैं सोचूं तो मैं कहती गुरुजी आज मिलूं तो मैं आपके पैर पकड़ लूं। उस टाइम मेरा, जो मैं कही अपने आप को मूड बुद्धि कहती हूँ या फिर गुरुजी की, एक ऐसा था कि वो मैं जान ही नहीं पाई। मैंने रास्ते में सोचा कि ये तो, जो मेरी उस टाइम थिंकिंग थी, ये तो वही बंदा है जो मंदिर मतलब हॉल में जो फोटो लगी हुई थी। तो मैंने कहा कि अगर ये वो बंदा है, तो अगर ये अपनी गद्दी पे क्यों नहीं बैठा और यहाँ पे आके बैठ रहा है। तो अगर ये वो है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि मुझे इतना नहीं मालूम था इनका कि फिजिकल फॉर्म में है या कुछ भी नहीं पता था। मैंने कहा अगर नहीं है तो वहां क्यों नहीं, अगर है तो फिजिकल फॉर्म में नहीं तो फिर मेरे साथ क्यों। करते कराते जब भी मैं महाराज को देखती थी, इनकी गर्दन इतनी टर्न कर जाती थी जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। आज जब मैं पूरा वो याद करती हूँ तो मुझे लगता है ऐसे इतनी गर्दन कोई मोड़ ही नहीं सकता। तो छतरपुर आ गया। छतरपुर आया तो गुरु महाराज जी भी नीचे उतरे, और मेरे इधर से सारे लोग उतरे। लोगों की तरफ तो मेरा ध्यान, मुझे मुझे याद भी नहीं कि कौन बैठे या कितने बैठे।
तो मैंने कहा जी अब देखती हूँ अब ये पैसे देते हैं कि नहीं देते। तो पीछे से हस्बैंड की आवाज आई उधर दूर से, क्योंकि ये लास्ट मेट्रो नाउ, जल्दी आ जाओ नहीं तो यहीं रह जाओगी। और आप यकीन करोगे कि वो मेरी जो था वो फ्रीजिंग हो गया। वो उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप जब लिया, जो मैं आज याद करती हूँ, मुझे याद ही नहीं, ना मैंने अपने हस्बैंड को बताया। ये सारी जो मैंने आपको बताया है, ये मुझे 1 साल बाद गुरुजी ने याद कराई, और मैंने अपने हस्बैंड को भी 1 साल बाद बताया कि ये हमारे संग संग चले थे। तो संग संग चल पड़े गुरुजी, मैं आज यही कहती हूँ। तो उसी दिन रात को गुरु महाराज जी ने मेरी बेटी को दर्शन दिए रात को, और बहुत पैम्पर किया। अर्ली मॉर्निंग उसका फोन आता है कि मम्मा, गुरुजी सारी रात मुझे ना पापा से भी ज्यादा प्यार किया है, और ना इतना पैम्पर किया है, और ना पर जाते जाते कुछ कह गए हैं। मैंने बोला क्या बोल के गए हैं? कहते कि अपनी मां नु कह दवी कि मैं तेन ब्लेस कर दिता है। तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा, गुरुजी माय मदर इन लॉ। तो कहते नहीं नहीं, नोएडा वाली हूँ। अब ये जो मैंने हॉल में एक हाथ करके गुरुजी को बोला था, अगर हो तो जवाब दे देना, ये सिर्फ मुझे पता था, ना मेरे हस्बैंड को, और ना मेरे फैमिली को पता था कि मैं वहां बहुत रो कर आई हूँ। जब सुबह सुबह मेरी बेटी का फोन आया कि ऐसे ऐसे मम्मी, गुरुजी ने ऐसे बोला है कि अपनी माँ नु कह दी कि मैं तेन प्रेस कर सकता है। तो मेरा उस टाइम तो बड़ा एकदम अजीब लगा कि आज तक तो बड़े भगवानों की पूजा करी, ये कौन है जो बात तो मैं इनसे करके आई, और जवाब मेरी बेटी को देके गए हैं, और जो मेरी बात है वो उसको बता के गए हैं। तो बड़ी खुशी हुई ऐसे कि ऐसी कौन सी जगह है, ये कौन है। थोड़ी क्यूरियोसिटी भी जागी, या कुछ इंसान सोचता है कि शायद उस टाइम यही सोचती शायद मैं सही रास्ते पे पहुंच रही हूँ, या मेरी मंजिल यही है। तो मैंने वहां पे रोज जाना, रोज मतलब हमने बहुत जाना शुरू कर दिया दोनों ने, मेरे हस्बैंड ने भी, मैंने भी, मतलब जैसे मैं कहूँगी गुरुजी ने हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई। तो स्टार्टिंग में ही गुरुजी एक दिन रात को ड्रीम में आते हैं, तब मुझे मतलब कुछ भी, ये गुरुजी क्या कहते थे, गुरुजी ने उस टाइम पे क्या वचन बोले, या कुछ भी मालूम नहीं था। कि गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं अपने पुराने घर में हूँ, और गुरुजी येलो कपड़ों में यंग हैं, और आकर बैठ रहे हैं, और आके दूर से मैं देखती हूँ, अपने ड्राइंग रूम के डोर की तरफ से आती हूँ, तो गुरुजी के पास बैठती हूँ। तो गुरुजी मुझे कहते हैं गुरुजी। तो मैं कहती हूँ गुरुजी, हाँ मैं आपको जानती हूँ, पहचानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। और फिर गुरुजी ने उसी ड्रीम में मुझे नींबू की तरह बनाया, और खुद भी नींबू, लाइक बिल्कुल नींबू की एक योगा का आसन कह लीजिए, जिसमें मैं एक लेमन की, जो मुझे रियलाइज करवाया गया कि लेमन की तरह तुम बन रही हो। तो ये ड्रीम दिखाया गुरुजी ने, और दिखाया कि गुरुजी की शरीर बॉडी में जान नहीं है, और दो आंटियां उनके साथ, आज तक गुरुजी जब भी आते हैं मैं उन्हीं दो आंटियों के साथ देखती हूँ। और गुरुजी की बॉडी में फिर धीरे धीरे पिंकिश कलर आ गया, और मैं बहुत रो रही हूँ कि आपको कुछ, आप कैसे ऐसे जा सकते हो। तो ये ड्रीम देखा, पर वो नींबू वाली बात मुझे पता नहीं थी कि गुरुजी कहते हैं कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। वो मुझे बाद में पता चली, जब वाकई में ही मेरा नींबू निचोड़ना 2018 से शुरू हो गया। तो वो पहले नहीं पता था, मुझे लगा कि ये नींबू क्यों बनाया, मुझे ऐसा क्यों किया, वो माइंड में थी भी नहीं ऐसी बात। तो ये महाराज ने फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा, मेरे गुरु महाराज ने मुझे ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया कि जैसे जो बहुत बड़ी डिजीज, किडनी प्रॉब्लम एंड कैंसर, और वो लोग फिर दोबारा भी मिलते थे और बोलते थे हम ठीक है। तो ये अब समझ आता था कि ये ऐसा कैसी जगह है जहाँ पे इतनी बड़ी बीमारियां और ठीक भी हो जाती हैं इतनी जल्दी। तो मैंने जाना शुरू कर दिया, महाराज ने जोड़ना शुरू कर दिया। वहां जाते जाते जैसे दिल करता था सेवा करते हैं, तो सेवा करने के दिन एक दिन क्या हुआ कि वहां पे पास बन रहे थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पास बनते हैं या ऐसा कुछ भी होता है, क्योंकि जब अभी गुरुजी तो मुझे जानते हैं, पर मैं गुरुजी को ही नहीं जान पाई थी, तो मैं भी उसी लाइन में जाकर लग गई। तो वहां पे कोऑर्डिनेटर हैं, जो मतलब जहाँ पे हम लोग सेवा करते थे, वो कोऑर्डिनेटर आए नहीं, दूसरे कोऑर्डिनेटर खड़े थे। तो एक मेरी एक आंटी वहां पे जो 5-6 साल से सेवा कर रही होंगी आई थिंक। तो वो आंटी को वो कोऑर्डिनेटर अंकल कहते हैं, आंटी ਤੁਹਾਡਾ पास नहीं बन सकता,
तो उसने बोला अंकल मैं इतने सालों से सेवा कर रही हूँ, मेरा पास पहले नहीं बना। वो आपस में उनका कन्वर्सेशन चल रहा था, तो मैं भी बीच में जाके खड़ी होती हूँ। तो वो कोऑर्डिनेटर अंकल कहते हैं, एस आंटी दे बिहाफ पे मैं ਤੁਹਾਡਾ पास बना दांगा, क्योंकि ए बहुत पुरानी है। तो मुझे फिर समझ नहीं आई, मैं तो अभी आई हूँ। तो मेरी वो जो फ्रेंड आंटी है, वो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करने लगी, कहती कमाल है, मैं इतने साल तो आई दियां और मैनू पास नहीं बना रहे, ए हले महीना 2 महीना नहीं होया, एरा पास बनाते लगे हैं। तो मैंने मजाक में उसको कहा, मैंने कहा आम खाना क्यों गोखलियों पे ध्यान दे रही है, क्यों सोच रही है ऐसा। वो अगर मेरे भी हाथ पे बना रहे हैं या किसी के, बस बनने दे। जबकि मुझे ना पास बनने का इसका कोई कुछ भी नहीं पता था कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, या गुरु महाराज जी ने ये कहलवा दिया कि तू पुरानी है। ये भी मुझे मतलब सारी चीजें ऐसी हो रही थी जिसे अनजाने में ही सब कुछ महाराज मुझे दिखा रहे हैं। मंदिर जाना शुरू हो गए। मंदिर जाने से महाराज के बारे में धीरे धीरे समझाते गए। मैं कहूंगी हर जगह गुरु जी ने मुझे अपने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। यहाँ तक मैंने ये भी देखा, गुरु जी का जो गुरु जी के रूम है जो, उसके अंदर गुरु जी के मैंने डिफरेंट चोलों में बाहर बैठ के दर्शन किए, जो इतने इतने प्यारे दर्शन थे। अलग अलग चोले बदल के आ रहे हैं। और मैं गुरुजी से पूछ भी रही थी कि गुरुजी आज संगत को आप संगत को अलग अलग दर्शन दे रहे हो, पर जब मैं बगल में बैठे और किसी को बोल रही थी, तो जो मेरे अंकल को नजर आ रहे थे, मुझे आ रहे थे, पर अगल बगल जो लोग बैठे थे वो कह रहे थे नहीं, ऐसा मतलब उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं था कि उनको नहीं नजर आ रहे। या जो भी महाराज की, अब तो अब समझ आई कि गुरु जी जिसको जिस टाइम पे दर्शन देना चाहते हैं, जिस टाइम पे अपने फ्रेग्रेंस या जो भी ब्लेसिंग देना चाहते हैं, वो उसी को समझ आती हैं, पास में भी नहीं समझ आती हैं। तो गुरु जी की ऐसे ऐसे हमारे साथ और जो प्रॉब्लम थी जिसके बारे में आपको बात कर रही हूँ, इमोशनली फिजिकली जिसमें मैं टूट गई थी, वो जब महाराज ने बोला मैंने ब्लेस कर दिया है, वो कहाँ गई, कैसे गई, आज भी मेरे से कोई पूछे, मैं कहती हूँ कि आज कहती हूँ, क्योंकि पहले मेरी नासमझ थी गुरु जी। मैं कहती हूँ बिकॉज ऑफ माई गुरु जी, मेरे गुरु जी को दया आ गई, मेरे गुरु जी को मेरे पे मेहर आ गई। महाराज जी ने फिर जो नींबू वाला था वो मेरे को धीरे धीरे, आज मैं कहती हूँ मुझे अब समझ आ गई कि अभी भी नहीं समझी गुरु जी, बट इतना समझी कि वो नींबू जो आपने बनाया था वो समझा दिया था कि क्योंकि गुरु जी टेस्ट लेते हैं, ये मेरी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है। टेस्ट लेते भी हैं, पास भी कराते हैं, मेरिट भी देते हैं, गिरने भी नहीं देते। बस महाराज को जानो, अगर डिमांड होती नहीं है, जब डिमांड्स खत्म हो जाती हैं तब गुरु जी की मेहरें शुरू हो जाती हैं। मेरा अपना यही, अपने लिए यही है कि जब दिल में कुछ इच्छा नहीं रही तो इच्छाएं पूरी होने लग गई हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे जैसे गुरु महाराज ने जैसे जैसे हमारा ये चलता गया आगे, महाराज स्पिरिचुअल जर्नी, अब उनको पता था कि इसको स्पिरिचुअल जर्नी की भूख है। ये काफी सालों से एक खोज थी कि यहाँ प्यार था ईश्वर के प्रति, कुछ भी कहिए आप। तो इसके बाद जी फिर क्या हुआ, बहुत बार गुरु जी ने ड्रीम्स में आते हैं। जो अभी पीछे एक बार एक आंटी का फोन आया कि जैसे अभी महाराज ने मंदिर खोल दिया है, तो सब संगत कितनी निहाल हो रही है, कितना प्यार आ रहा है संगत को, तो हम इंतजार करते हैं गुरुजी आपका मंदिर खुलता है और इतना प्यार बरसाते हो। तो उससे पहले एक आंटी का जनरली फोन आया कि सेवा जाने कम लगेगी। तो हमने बात की, गुरुजी की ही बातें होती थी 1.5-2 घंटा। और रात को गुरुजी ड्रीम में आए और बड़ा मंदिर का हॉल दिखाया। उसमें ब्राउन चोले में बैठे हुए बहुत संगत थी और मैं कोने में बिल्कुल ऐसे दब के बैठी हुई थी। तो मैंने देखा गुरुजी मुझे इशारे से कह रहे हैं आजा, फिर पास आजा। मैं पास जाती हूँ तो गुरुजी बहुत बातें की, इतनी बातें जिसमें से मुझे याद कुछ बहुत कम बातें याद हैं, बट इतनी बातें करी कि मुझे याद है कि जैसे मैं पुरानी वीडियोस देखती हूँ, गुरुजी नीचे मुंह करके आंटियों के साथ बातें कर रहे थे ऐसे। तो फिर ऑल ऑफ सडन गुरुजी उठते हैं और मेरी कमर में हाथ डालते हैं और संगत के बीच में से मुझे लेके जाते हैं और मुझे लेके जाते हैं और दूर से मुझे ऐसे फील होता है जैसे मैं प्रिंसेस हूँ। जो मैं अपने आप बता रही हूँ कि मैं शर्माती भी हूँ और प्रिंसेस फील करती हूँ।
और मुझे दूर से कहते हैं कि वो जो अंकल खड़े हैं ना, जो डांस कर रहे हैं, उनको कह दे कि तेरा बेटा जेल तो छूट के आ गया है, मेरी मेहर हुई है। तो ये दिखाते हैं, मालिक मालिक की जाने वो किसको ब्लेस कर रहे थे। फिर एक जगह जाते हैं, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, दो आंटियां मुझे नजर आती हैं गुरुजी के साथ, वही उनके साथ थी था। और एक रूम में जाकर गुरुजी मुझे तरफ देखते हैं और मुझे कहते हैं, सेवा उन्हों मिलेगी जरा आज्ञा च रहेगा। जो आंटी रात को मुझसे पूछ रही है कि सेवा कब मिलेगी, गुरुजी रात को आके मुझे कहते हैं, सेवा उन्हों मिलेगी जरा आज्ञा च रहे। तो आज्ञा में रहना महाराज की बहुत जरूरी है। जो कोशिश करते हैं महाराज, वो भी महाराज अगर चाहते हैं तो हम आज्ञा में रह सकते हैं। उनकी रजा के बिना मुझे लगता है शायद हम वो भी ना रह पाए। तो मैंने सुबह ही उस आंटी को फोन किया। मैंने बोला, जी गुरु महाराज जी जवाब देकर गए हैं कि आज्ञा च रहो ते आपकी आप सेवा महाराज की आपको मिलेगी। तो ऐसे महाराज ने बहुत बख्शा, बहुत जगह। मतलब ऐसा होता था कि रात को मैं सोती थी। और 2018 में क्या हुआ, मेरे अंकल को स्पाइन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, जिसके साथ ही मैं वही आपको जो मैं नींबू कह रही हूँ, वो नींबू नहीं छोड़ने वाली लाइफ मेरी जर्नी शुरू हो गई। तो उसमें जैसे जैसे वो उनका प्रॉब्लम बढ़ा, वो हम लोग पहले कोई भी होता है जो इतनी जल्दी स्पाइन का ऑपरेशन कोई भी नहीं करवाता। तो सब जितनी ये शफा या आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, वट एवर जो भी कोई बताता था, हमने कोई भी जगह नहीं छोड़ी। आई थिंक जहां जहां इंडिया के किसी भी जगह कोई कहता था तो कुछ भी कोई कहता था, पत्ते पीस लो, ये खिला दो, सब कुछ किया। तो उसमें महाराज ने मैं ये कहूंगी, अगर वो जर्नी स्टार्ट करवाई, साथ साथ स्पिरिचुअल जर्नी भी मेरी स्टार्ट होगी। जो उस टाइम पे शायद मैं रोती थी, पर आज मैं कहती हूँ कि महाराज ने वो चीजों को मेरे साथ किया जो गुरुजी मैं सच कहती हूँ कि मैं उसके काबिल नहीं फील कर अपने आप को करती। ऐसे होता था, रात को सोती हूँ, बॉडी एकदम लगता था ऊपर है, हल्की है, और मेरी बॉडी में से शब्द निकल रहे हैं, एक ओंकार, मतलब मैं सुन रही हूँ पर मैं उसको फील कर रही हूँ, पर बॉडी के अंदर से आ रहे हैं। तो बड़े हैरानी होती थी कि ऐसा कैसे, मतलब, और डिवाइन फील होता था। तो समझ आती थी कुछ ना कुछ गुरु महाराज आपको कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वाणी, गुरु वाणी तो गुरु की वाणी है, शब्द भी है ये। तो इतना समझ आया कि महाराज कुछ ना कुछ आपको ब्लेस करते हैं। और पर वही मैं कहूंगी, फिर मैं कि हम लोग फिर वही किंतु परंतु में जुड़ जाते हैं कि अच्छा कैसे हो सकता है, मेरी बॉडी में से कैसे ये निकलता है। तो ऐसे हम एक बार होली पे गए बड़े मंदिर, जैसे गुरुजी कहते हैं कि हर त्योहार मेरे ना मनाओ तो फिर रंग देखो। तो मुझे याद है, तब भी मैं मतलब स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ। तो होली पे हम अंदर गए, हॉल में बैठे और शब्द चल रहे थे। तो ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसे लगा जैसे कोई पाइप लेके ना, उसमें डिफरेंट फ्रेग्रेंस, जैसे गुरुजी की कहते हैं ना बहुत खुशबू गुरुजी से आती थी, वो सारी फ्रेग्रेंस डिफरेंट डिफरेंट थी। फ्रेग्रेंस जो है मेरे ऊपर फेंक रहा है, जैसे पाइप से आप पिचकारी से रंग फेंक दो ऐसे। तो मतलब इतनी ज्यादा हो गई कि मेरे से जैसे सांस भी ना लिया जाए, उधर से शब्द चल रहे थे। तो मैंने ऐसी टेलीपैथी में गुरुजी को बोला, गुरुजी बस करो, अब तो सांस भी नहीं आ रहा है, इतनी खुशबू, इतनी इतनी डिवाइन खुशबू, मतलब क्या बताऊं। मतलब मुझे आज याद आता है तो मैं सोचती हूँ मुझे ये कहना नहीं चाहिए था गुरुजी कि बस करो, कि मुझे लगता है कि अब वो चीजें जब आपके साथ हुई, आपको, मुझे पता नहीं था, और जब पता चला तो फिर उसकी वैल्यू कहूंगी या उसकी ग्रेस या वो ब्लेसिंग आपको दिल को छू जाती है। तो महाराज की टेलीपैथी करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी आप। ये नहीं, मैं प्रीचिंग नहीं करूंगी, ये नहीं कहूंगी, ये पर ये कहूंगी, जब मुंह बंद बोलना बंद कर देगा, दिल से दिल की बात होगी, तो वो बातें सारी आपस में ऐसे होती हैं जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। पूरी बात करते हैं गुरुजी। मैं कई बार अपनी फ्रेंड को कहती हूँ, वो गुरुजी हमेशा रेडी होते हैं बात करने को, बस हम बात नहीं करते, हमारा तरीका नहीं है बात करने का। हमें कोशिश करें, या हमें अपना महाराज से पहले प्रार्थना करें, तो गुरुजी से बात करना डिफरेंट लेवल की एक सत्संग है या ब्लेसिंग बोलूंगी। 13 फेब को मेरा बर्थडे होता है, ये मैं आपको 2020 की बात बता रही हूँ। तो
मोस्ट प्रोबेबली मैं केक जो है महाराज के लिए घर में बनाती हूँ। मुझे याद है कि मैंने उस दिन सुबह जैसे केक बनाना शुरू किया, तो मैंने ये कहा गुरुजी कि केक बना रही हूँ, खाने जरूर आना, चाहे प्रसाद के साथ। आप मैं वेट करूंगी। कई बार होता है हम ऐसी बातें कहते हैं प्यार प्यार के वश में आकर, और उसके बाद भूल भी जाते हैं। और वो प्यार प्यार में ही केक बनाया, प्यार प्यार में ही गुरुजी से बात करके, और शाम को सत्संग स्टार्ट हो गया। और जब सत्संग स्टार्ट हुआ तो उन दिनों में कोरोना का काफी ज्यादा था, तो मैंने 6 संगत बुलाई हुई थी सिर्फ। तो वो 6 बड़े दूर दूर बैठे हुए थे, और उनमें से जो 5 बैठे हुए थे, छठे अंकल जो है हमारे घर के सामने रहते हैं, उन्होंने बोला था मैं लेट आऊंगा। तो जब ये सत्संग हुआ तो गद्दी गुरुजी की गद्दी के पास जाके बैठी, तो मैंने बोला कि जैसे टेलीपैथी स्टार्ट हुई, तो गुरुजी ने कहा कि भी और संगत और भी आ रही है। तो मैं बार बार कह रही नहीं गुरुजी, आज ना किसी ने नहीं बुलाया, क्योंकि ना कोरोना चल रहा है ना, बस सिर्फ वो एक अंकल ने आना है, तो वो भी 8 बजे आएंगे, क्योंकि ऑफिस से आते हैं, तो और कोई नहीं। पर गुरुजी ने जितनी देर मैं बैठी यही मुझे रियलाइज कराते रहे कि संगत और भी आ रही है। तो चलो, उसके बाद हमने लंगर प्रसाद शुरू किया, और मैंने एक आंटी को बोला कि बाहर जो गार्ड्स आए हैं उनको लंगर प्रसाद देकर आओ। तो जब वो देने गई, गेट खोला और देखा तो बाहर गार्ड थे, उनको दिया तो उनके पीछे एक अंकल खड़े हुए थे, और उन्होंने एक एनवलप दिया और बोला कि ये मीनाक्षी आंटी के लिए है। नहीं, ये आंटी के लिए है, और ये लांबा आंटी ने भेजे हैं। तो अंदर वो आंटी ने आकर मुझे बोला कि लांबा आंटी जो यहाँ पर सत्संग करते हैं, तो मुझे भी नोन है, तो उन्होंने बोला कि आपके लिए ये एनवलप आया है। तो मैंने बोला कि एनवलप जब खोला मैंने, उसमें आई थिंक 40-50 थाउजेंड में होंगे, काफी बड़ी गड्डी कहते हैं ना, नोटों की गड्डी वो थी। तो मेरे को थोड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने बोला कि मेरा तो किसी के साथ ऐसा लिंक नहीं है, क्योंकि सत्संग हुआ बस, ठीक है, तो ये वाला। तो मैंने बोला, उस आंटी को बोला, उस आंटी ने उस टाइम जो बोला, मुझे अंदर से कहते, और मेरे को ये लग रहा था कि आप मीनाक्षी आंटी ने भी लगता है सत्संग में किट्टीज डालनी शुरू कर दी हैं। तो वो अपना उन्होंने बाद में मुझे बताया। तो मैं बाहर गेट पे गई तो एक अंकल खड़े हुए थे, मैंने बोला हाँ जी, तो बोले कि आपके लिए है ये। तो मैंने बोला जी, मैं तो किसी ऐसे, मैं बोल ही रही हूँ लांबा आंटी को, और मेरा मतलब था कि मेरा ऐसा लिंक नहीं है कि। तो वो कहते अच्छा अच्छा जी, मैं अपने मालिक ने बुलाऊंगा। तो मैंने बोला मेरा हाउस नंबर 137 है, मेरे नेबर्स 138 हैं। तो उसके आगे मैंने थोड़ा सा गेट से देखा कि एक आलिशान गाड़ी खड़ी हुई थी, ब्लैक कलर की, बहुत बड़ी गाड़ी, जिसको मैं नहीं पहचान पाई कौन सी गाड़ी होगी। तो मैं अभी जस्ट देखा है, तो देखा एक सरदार जी मेरे सामने आके खड़े हो गए, वेरी टॉल, अराउंड 60s, एंड वेरी हैंडसम, और बड़ी स्पिरिचुअल सा लग रहे थे। तो मैंने उनको बोला जी हाँ जी सत श्री अकाल जी, कहते हाँ जी, कहते हैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। मैंने बोला जी मैं तो किसी को नहीं ऐसे जानती जो मुझे ऐसे, मतलब मेरा मुंह में ही बात थी। कहते अच्छा जी। तो मेरे उस टाइम गुरु जी की लीला, मैं यही कहती हूँ, गुरु जी ने जो कहलवाना होता है वो होता है। तो मेरे मुंह से निकला, आओ जी आओ, अंदर आओ, वाहेगुरु दा लंगर छको। वो अंकल ने बोला अच्छा नहीं, फिर शूज उतारे। जब शूज उतारे तो मेरा जो एक, मैं उस टाइम स्ट्रक कर गई उसी शूज के ऊपर, और वो अंकल बड़े आराम से अंदर आ गए। अंदर आए तो अंदर वही संगत बैठी है, 5, जिनकी मैं वेट कर रही थी, वो अभी भी नहीं आए। और ये अंकल जी आके बैठ के सोफे पे। तो मैंने उस टाइम लंगर प्रसाद सर्व हो रहा था, मैंने लंगर प्रसाद दिया, तो बोले जी नहीं, ए नहीं। तो उस दिन चाय, गुरु जी की चाय का जो कप था वो आधा पड़ा हुआ था, तो मैंने वो दिया और साथ में केक ले आई। तो धीरे से बोला मेरा बर्ड बर्ड, हाँ हाँ। तो कहते एकदम से वो गिलास ले लिया और केक भी ले लिया, और मुझे विश किया, और वो खाने लगे। तो उन्होंने वो खाया, और उसके बाद वो किचन में आए, और जो आज मैं याद करती हूँ, पूरे मेरे घर में वो ऐसे घूम रहे थे इतनी फ्रीली, कि जैसे जो 5 संगत है, उन्होंने जो बाद में बताया कि वो कहते हैं हमें लगा कि आपके कोई खास रिलेटिव हैं, क्योंकि कोई फ्रेंड भी इतना फ्रीली नहीं फिर सकता, और वो आपके किचन में जा रहे हैं और सब कुछ फ्रीली घूम रहे हैं, तो हमने सोचा कोई बहुत क्लोज है आपका।
तो वो 15-20 मिनट बैठे और कोई अंकल सत्संग कर रहे थे, तो मैंने कानों में जाके ना मैंने कहने लगी कि आपको बताऊं, ये मेरे ना सामने जो है ना मेरे गुरुजी मतलब हैं, मैं उनको बताना चाह रही थी। कहते हाँ हाँ पता है, मतलब मुझे बोलने दे दिया। और उसके बाद किचन में आए, आके चारों तरफ नजर मारी और कहते मैं हूं चलता। तो मैं गेट तक गई, तो मैंने वो जल प्रसाद की बोतल देनी थी अंकल को, तो कहते मैं दे लांगा, कोई बात नहीं। और जैसे वो जाने लगे तो मैंने बोला कि मेरा नंबर तो 137 है, आपको अगर 138 जाना है तो 138 के तो आगे आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। तो कहते जिन्ने मैंने भेजा है ना मैं उन्हें जानता, जिथे मैं जाना सी ना मैं उन्हें जानता। तो मेरे उस टाइम तो मुझे ये नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस टाइम के जो मेरे साथ उनके 20 मिनट बीते हैं, मैं आज भी याद करती हूँ। वो 20 मिनट जब भी हुआ है, गुरुजी जब भी मेरे को रूबरू हुए हैं या मुझे दर्शन दिए हैं, मेरे कान बंद हो जाते हैं। पर वो 20 मिनट में मेरी जो हैप्पीनेस थी, जो मेरा, मैं अपना चेहरा अपने आप को फील करके मैं आप बताऊं कि मुझे लग रहा था मैं रेड हुई हूँ, मतलब बिल्कुल ब्लश कर रही हूँ। और मैं इतनी खुश थी, मेरे मेरे हिसाब से आज तक वो वाली खुशी मुझे कभी नहीं मिली। एक अपर लेवल की खुशी थी, ऐसे लग रहा था कि किसी डिवाइन ऑरे के अंडर आ चुकी हूं मैं। जब वो चले गए, तो जैसे 15 मिनट बीते, तो याद आया, गुरुजी ने याद कराया कि मैं क्या कर सीगा। फिर मेरे को याद आया, गुरुजी सॉरी, आप आए, आप बैठे, आपने केक खाया, जो आपने खिलवाया था मुझसे, वो सब कुछ हुआ। तो महाराज से बहुत थैंकफुल हुई कि आप मेरे जैसे, मैं क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि मुझे बहुत देर तो हुई नहीं गुरुजी आपके पास, आपको जानते हुए। आप मेरे जन्मदिन पे आए और मुझे विश विश ब्लेसिंग्स दी। विश तो महाराज की। तो वही इस बार भी हुआ 13 फेब को। इस बार महाराज ने जो मेरे मन में एक छोटी सी इच्छा कहूँ, कुछ भी बैलून्स चाहिए या जो आ जाता है मन में, तो मैं आज भी हैरान होती हूँ, अभी मार्च ही आया है, कि कैसे गुरुजी ने इतने बैलून्स भेजे। मतलब गुरु जी के सामने ऐसे है कि जब हमारी इच्छाएं खत्म होने पे आती हैं, तो गुरु जी के रंग, मैं कहती हूँ, डिवाइन हो जाते हैं। जब मुंह से हम अपनी अपनी इच्छाओं पे या दिल पे कंट्रोल हो जाता है, या वो कंट्रोल कराते हैं, तो महाराज की ब्लेसिंग्स परम्पार हो जाती हैं। तो महाराज ने ऐसे करते कराते, मैं यही कहूंगी, ये गुरु जी की एक मेहर है। मेरे अंकल का फिर ये सारा चलता रहा, जो प्रॉब्लम थी साथ चलती रही, और हमें समझ नहीं आ रही थी ऑपरेशन करवाएं या क्या करवाएं, या इन्हीं चीजों में तो नहीं कहीं फंस जाएंगे, क्योंकि उस टाइम मैं कर रही थी कि मैं वहां पे शफा के लिए जाती हूँ, मैं इनको इधर लेके जाती हूँ। मतलब मुझे लगता था, जब लगा कि ये नहीं मैं कहूंगी मैंने सरेंडर कर दिया, क्योंकि मुझे अभी तक ना सरेंडर, मैं सोचती गुरु जी जब तक आप बताओगे, आप कराओगे, तो मेरे से सरेंडर होगा। हाँ, इतना जान गई कि अब जैसे भी है, अब ये शफाओं के चक्कर में महाराज ने समझाया कि अब हमने फिर गंगाराम में डॉक्टर शंकराचार्य हैं, जब उनसे मिलने गई, तो फर्स्ट टाइम मुझे याद है जब उन्होंने बोला शंकराचार्य डॉक्टर, तो महाराज की तरफ से इंडिकेशन था कि शंकर भगवान के आचार्य। तो मैंने कहा गुरुजी, अब वो वेला ना आ गया है, अब हमें ये करवाना पड़ेगा। आप यकीन नहीं करोगे, होता है एज ए ह्यूमन बीइंग, ऐसे इतने हम लोग कहेंगे, जितने मर्जी हम कहें स्पिरिचुअल हैं या हम लोग गुरुजी को मानते हैं, बट जब एक प्रॉब्लम आती है तो एकदम से इंसान थोड़ा क्या हिल जाता है। तो मेरे को उस टाइम थोड़ा चक्कर सा आ गया कि जब उन्होंने बोला कि इमीडिएट ऑपरेशन है और ऐसे ऐसे है, आपको करवाना पड़ेगा, बिकॉज इनकी, मेरे हस्बैंड की थोड़ी थोड़ी क्या तबीयत, काफी मतलब चलना फिरना बंद हो रहा था, प्रॉब्लम काफी बढ़ चुकी थी, एंड वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। तो मैंने ऐसे एकदम बाहर आई, तो चक्कर आया, तो मेरे हस्बैंड अपने ब्रदर को फोन कर रहे थे, वो भी डॉक्टर हैं, कि ऐसे ऐसे उन्होंने बोला कि इमीडिएट सब कुछ करना पड़ेगा। तो जब मेरी थोड़ा चक्कर आया, तो मैंने देखा सामने एक वेंडिंग मशीन लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, गंगाराम में ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। तो मैं उसी टाइम वारी गई, मैंने इनको रोते हुए कहा कि मिलिए, गुरु जी का पूरा आशीर्वाद है, अब हम इसी से ऑपरेशन करवाएंगे।
तो मतलब रास्ते में मुझे मोर नजर आए, जो जो मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं वो सारी मुझे नजर आनी शुरू हो गई, मतलब गुरुजी का इंडिकेशन मिल गया कि हाँ चल मैं तेरे नाल। तो हमने अब ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि ऑपरेशन कराऊं और मैं बड़े मंदिर ना जाऊं, गुरुजी से आज्ञा लेने ना जाऊं। आज्ञा तो मुझे हर जगह लेनी है गुरुजी आपसे, हर पल लेनी है। मैं अपने मालिक के दरबार गई, बड़ा मंदिर। अगस्त में हम गए तो मंदिर पूरा कोरोना, बिकॉज ऑफ कोरोना बंद था। पर गुरु महाराज ने ऐसी लीला रची कि मंदिर के द्वार खोल दिए। आज भी मैं याद करती हूँ। मुझे नहीं लगता मुझे कोई इतना प्यार करता है, मुझे लगता है कि गुरुजी इतना प्यार करने वाला तो कोई है ही नहीं, संसार में नहीं है कोई भी। तो अंदर लेके गए। उन्होंने कहा कि आप हॉल तो बंद है पर आप यहाँ पे परिक्रमा कर लीजिए और यहाँ गणेश जी के आगे माथा टेकिए। और इतना गुरुजी ने उस दिन खिलाया हमें, समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद, मतलब एक नहीं कितनी कितनी बार आके उन्होंने लड्डू प्रसाद दिए। और मतलब पूरा कहते हैं ना, एक बच्चा अब जब बाप के पास जाता है या अपने गुरु के पास जाता है तो जैसे उसको रजा दिया, मन से भी तन से भी, कि मैं तेरे नाल हाँ। बाहर आके हम बैठे तो अंकल से ऑल ऑफ सडन पेन काफी स्टार्ट होगी, तो अंकल से लगा के गाड़ी नहीं चला पाऊंगा। तो मैंने सेवादार जो बाहर थे, क्योंकि काफी कोरोना की प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने बोला कि हम थोड़ी देर बैठेंगे। बोले जी हाँ जी जी बैठ जाओ। मैंने कहा इनका पैर में इतना नहीं स्ट्रेंथ लग रहा कि चला पाएंगे। तो घर में जाने से पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं जैसे गुरुजी के सामने मुझे लाल बिंदी लगा के जाना ना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, स्टार्टिंग से मतलब बिंदी लगाना, और गुरुजी को लोग जय गुरुजी कहते हैं, गुरुजी के जय गुरुजी सर आंखों पे। पर मुझे नमस्ते करनी पसंद थी शुरू से, ये तो मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी नमस्ते करते थे। तो खैर हम लोग बाहर बैठे तो मेरे घर से चलते हो ना, मैंने बोला गुरुजी इतना मैसी लाइफ हो गया है कि देखो मुझे ये भी नहीं याद रहा कि मैंने बिंदी नहीं है मेरे पास। तो बड़े मंदिर के बाहर बैठे, तो जैसे मैं नीचे थोड़ा जैसे टाइट फील कर रही थी, ऑल ऑफ सडन गेट के पास आवाज आती है, एक वेंडर आके खड़े होता है कि लाल लाल बिंदी ले लो, लाल लाल बिंदी ले लो। मैंने ऊपर देखा तो मैं झट से गई, 2 पैकेट बिंदी लिए और आके लगाई। और थोड़ी देर में जब हम गाड़ी में बैठे तो मैंने इनको कहा ये तो मैं घर में सोच रही थी कि बिंदी भी नहीं है गुरुजी, मैसी लाइफ हो गई है। तो ये बड़े मंदिर के गेट के आगे आज तक तो कोई ऐसा वेंडर नहीं देखा जो बिंदी बेचने को आ गया हो, क्योंकि इतने सालों से जा रहे हैं। तो बड़ा सरप्राइज हुआ। तो मैंने कहा गुरुजी आपका आपका ये प्रसाद भी सर आंखों पे। तो अंकल का ऑपरेशन हुआ 1 सितंबर को। और आज मैं कहती हूँ गुरुजी के मैं करोड़ों बार भी शुक्राना करूं। करोड़ों के आगे भी क्या होता है मेरे को नहीं पता कि कितना क्या बोलूं मैं। तो आज महाराज की कृपा देखिए, आज जो इंसान को चलने में प्रॉब्लम थी, महाराज की इतनी कृपा है कि वो महाराज ने उनका 60-70%, 70% ठीक कर दिया। तो ये वो ऑपरेशन, स्पाइन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आनी, ये सब कुछ होना, वो पॉसिबल लगता था एज ए ह्यूमन बीइंग। तो मुझे लगता था जब लोगों का एक्सपीरियंस सुनती थी, हाँ जी उसने स्पाइन का करवाया जी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मतलब तो लगता था कि अच्छा, डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हुए स्टार्टिंग में ये भी सुन रही थी कि स्पाइन को हिलाना नहीं चाहिए, नहीं ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कहते हैं ना आदमी की जान स्पाइन में होती है। तो ये चीजें मतलब कहीं ना बैक ऑफ माइंड तो चलती हैं। पर आज गुरु महाराज की ये कृपा, ये इनकी दया और इनका प्यार इतना है कि महाराज ने ऑपरेशन सक्सेस कराया, अंकल पे पूरी ब्लेसिंग थी। हाँ पर ये है कि जब ऑपरेशन होना था 1 सितंबर को, वो डेट थी हमारी 26 अगस्त की। और मेरी मदर चंडीगढ़ रहती थी। तो 21 अगस्त की राखी थी। तो मुझे मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि आप होकर आ जाओ, क्योंकि फिर पता नहीं ऑपरेशन के बाद कैसे जाया जाता है नहीं जाया जाता, और मदर शी इज वेरी ओल्ड और बुला भी नहीं है। तो मैं 21 को वहां गई हूँ राखी की। तो मुझे 23 को वापस आना था, क्योंकि 26 को ऑपरेशन था जो पहले की डेट थी। बट गुरु जी ने मुझे पहले ही बता दिया कि मां नू ले जाना है ते अंकल का ऑपरेशन होएगा। तो मुझे थोड़ा जैसे इंसान अपनी कैलकुलेशन जरूर करता है, तो मैं सोच रही थी 23 तक तो मैं वहां हूँ और 26 को ऑपरेशन है, और ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा जैसे जो भी है।
तो और जब अंकल का 23 को फोन आता है कि तुम एक दिन और रह लो, और मेरा ऑपरेशन फर्स्ट को हो गया क्योंकि डॉक्टर्स की कोई मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, तो चेंज हो गया है। तो फर्स्ट को हमने बोला ठीक है, और फर्स्ट को ऑपरेशन हुआ, 30th को मेरी मदर एक्सपायर कर गई। और आज मैं अपने आप को, मैं इतनी बोल्ड नहीं हूँ, मैं इतनी, गुरुजी इतनी मजबूत नहीं थी जितनी मुझे आपने बना दिया। कभी हो सकता है, चाहे मदर माँ बूढ़ी हो चाहे यंग हो, कि एक लेडी कमीशन माँ का करके आ रही है और नेक्स्ट डे अपने हस्बैंड के लिए पूरी फाइल्स और आप ऑपरेशन के प्रोसेस में जा रहे हो। मुझे सबने बोला मेरी फैमिली में कि ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, डॉक्टर भी अंडरस्टैंड करते हैं कि जब तक लेडी का मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है तो वो आपका शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने बोला नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे जो बोला, आज्ञा मतलब, मुझे आज्ञा का मतलब आई थिंक महाराज ने, आई एम श्योर, आई थिंक नहीं कहूंगी, समझा दिया है कि जो मेरी आज्ञा है वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो महाराज ने बोला माँ नू ले जाना है, स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार में मोह में आप अटक जाते हैं हम लोग। तो वो तो गुरु महाराज को पता है, उनको बहुत अच्छे टाइम में, मैं यही आज कहती हूँ कि उनको इतना दुख ना देते हुए अपने चरणों में उन्होंने लिया। सत्संग, आपको टेलीपैथी का ही बताती हूँ। गुरुजी सच में क्या आप सबको भी पता होगा, पर मैं ये बहुत यकीन से कहती हूँ, गुरुजी बातें करते हैं टेलीपैथी में। बस मैं ये सोचती हूँ मुंह बंद हो आंखें बंद हो, फिर देखो दिल से दिल जब मिलता है तो मालिक की वो नूर ही कुछ और होता है। ऐसे हम लोग किसी सत्संग में गए, वहां पे एक पुरानी संगत आई हुई थी। वो गुरुजी की उन्होंने शब्द सत्संग स्टार्ट हुआ, और जैसे उन्होंने बोला 1.5 घंटे का करना है, तो हमने सोचा चलो 1.5 घंटे में ये सत्संग करें, फिर वो शब्द चलेंगे, उसके बाद वो अंकल सत्संग करेंगे। उन्होंने नेचुरली, उनके पास तो खजाना होता है, पुरानी संगत के पास तो उन्होंने पल पल महाराज के साथ बिताए हैं, उनका तो हर क्षण सत्संग सत्संग है। तो जैसे वो खत्म हुआ तो वो अंकल जी ने माइक लिया तो उसके बाद वो, सॉरी टू से गुरुजी, उन्होंने प्रीचिंग करनी शुरू कर दी। 5 मिनट 10 मिनट काफी देर चलता रहा। तो जिनके घर में था सत्संग, उन्होंने धीरे से आके बोला कि अंकल प्लीज आपके पास खजाना है, आप ना सत्संग कीजिए। अच्छा, वो अंकल जो है वो फिर भी वही करते रहे। तो मैंने मन में सोचा कि मैं इनको भी कहूँ जाके कि हाँ आप सत्संग करो। तो मैंने ना वही टेलीपैथी गुरुजी से हुई। मैंने बोला गुरुजी आप देखो ना, आप समझाओ ना इनको, आपके गुणगान गाएं, आपके बारे में बताएं जो हम तरसते हैं, तो आप प्लीज बोलो ना इनको। अब मेरी टेलीपैथी या महाराज से मैं बात, महाराज मेरे से बात कर रहे थे, मेरी इतनी नहीं है कि मैं इनसे बात कर सकूं, जब ये चाहते हैं तो बात होती है। तो मैं जी क्या देखती हूँ, मैं तीसरी चौथी लाइन में बैठी हूँ और ऑल ऑफ सडन वो अंकल मेरे मुंह के आगे माइक लगा के कहते हैं, हाँ आंटी फिर दसो तुसी की कहते हो। मेरे तो वहां पे हाथ पैर ढीले पड़ गए। मैंने कहा बाप रे बाप गुरुजी, मैंने कहा अंकल आई एम नथिंग, कहने जो नथिंग है वही तो पालैंड है। पर मेरा ये गुरुजी की तरफ देखो, गुरुजी मैंने तो कहा था आप इनको बोलो, आपने सीधा मुझे इनके सामने कर दिया। तो मैं हंसी इतने जोर से अंदर मन में कि गुरुजी बताओ कि अगर मैं इनको बता दूं मैं ये सोच रही हूँ तो क्या बनेगा। तो मतलब गुरुजी की टेलीपैथी की आपको बता रही हूँ कि गुरु महाराज जी तो हर समय हर जगह बात करते हैं। ये नहीं है कि बस वही है कि कनेक्शन महाराज ने जोड़ना है। गुरु जी का एक है तो मेरे अंकल का सत्संग, मैं इसको तो बड़े शॉर्ट में सुनाऊंगी। 1 मई को, सितंबर में ऑपरेशन हुआ था, 1 मई को गुरु जी साक्षात हमारे घर आए थे पैंट शर्ट में। मेरे फर्स्ट फ्लोर में स्टेयर से नीचे आए और अंकल से बातें करी, चाय प्रसाद बनवाई, बहुत कुछ, बहुत बहुत डिवाइन दर्शन करवाए अंकल को अपने जूते दिए और सारे बहुत कुछ। मतलब मैं ये कहूंगी हमारा घर महक गया। मैं यही कहूंगी, आज मैं कहती हूँ कि गुरुजी आपके आने के बाद, आने से पहले भी, पर आने के बाद तो महक गया घर। महाराज ने उस दिन बहुत ब्लेसिंग अंकल को दी, और जो जो चीजें गुरुजी ने इनको दी थी और जो जो दिखाया था, वो सारा हमें किसी दूसरी एक संगत ने फोन करके बुला के अपने घर से वो सब गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी की जूतियां,
जो बड़े मंदिर से आए हुए थे, तो वो उन्होंने हमें दी और बोला कि ये हम आपको दे रहे हैं। हमने भी उनको नहीं पूछा कि आप हमें क्यों दे रहे हो, और वो उन्होंने भी नहीं बताया। ये दोनों का मैं कहूँगी कनेक्शन है। महाराज ने उनको क्या कहा, और हमें तो दिल से पता था कि ये सब कुछ महाराज हमारे घर में भेज रहे हैं और महाराज की ब्लेसिंग आएंगी। पीछे गुरु जी के अपने टाइमिंग्स होते हैं। अभी पीछे महाराज आए, बहुत ये शिवरात्रि से पहले बहुत सुंदर दर्शन दिए। ड्रीम में कहूंगी, पर मैं कहती हूँ आप साक्षात आए। व्हाइट टोले में गुरुजी, जैसे आप शिवलिंग पे दूध डालते हैं तो उस पे बेलपत्र डालते हैं तो वो चिपक जाते हैं, ऐसे गुरुजी के ऊपर से दूध बह रहा था और बेलपत्ती सारी चिपकी पड़ी थी, और आके मेरे सामने खड़े हो गए और मुझे अपने हाथों से बेलपत्र गिर रहे थे और मुझे कहते, टेलीपैथी में कहते खा ला है। तो मैंने पूरे उनके हाथों से वो कहते ना रगड़ रगड़ के लेके मेरा मुंह पूरा भर गया। वो बेलपत्ती बहुत खिलाई, खिलाकर फिर गुरुजी को मैंने दंडवत करने के टाइम सोचा कि अगर तो मैं बैठ के करूंगी तो पैरों को नहीं छू पाऊंगी, तो मैंने लेट के जब दंडवत किया, उनके पैरों को छुआ, तो गुरुजी ने कहा जा मौज कर। तो वो मुझे गुरुजी ने देनी पहले भी दे रहे थे। ये बात नहीं है कि जब दुख आता है मुझे ये लगता है ये दुख नहीं होते, ये मैं अपना पॉइंट पर्सनल देख रही हूँ, ये हमारे में सुधार या हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को ऊंचाई तक ले जाने के लिए महाराज हमें ये दिखाते हैं कि ये ऐसा भी होता है और तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें निर्मल रहना है, तुम्हें अंदर से मन से सच्चा रहना है। अगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो महाराज को तो सब पता है। तो गुरुजी पीछे एक ड्रीम में आए और कहकर गए कि वक्त आने पे, समय आने पे सब कुछ मिलेगा। तो ये इस क्लियर समझा के जाते हैं कि आप मेरी सोच, मैं सोचूंगी कि मुझे आज ये मिले या ये मेरे लिए अभी होना चाहिए, पर वो महाराज ने अब ऐसा बना दिया है कि लगता है कि गुरुजी हैं, मेरे मालिक मेरे साथ हैं, और शिवजी महाराज अंग संग हो तो इच्छाओं पे तो कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। तो गुरुजी महाराज ने अब शिवरात्रि का आपको मैं सुनाती हूँ। शिवरात्रि पे मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग पुराने टाइम, जब हम पंडित लोगों को मानते थे तो हम लोग रात को पूजा करते थे, पहले पहर की, फिर दूसरे पहर की, ऐसे होता था। जो मैं हमारी फैमिली में होता था कि पहले 10 बजे एंड देन 12 बजे, फिर 1:30-2 बजे, फिर सुबह 4 बजे, मतलब सारी रात हमें जगना है। तो मैंने इस बार शिवरात्रि पे गुरुजी को कहा कि गुरुजी कितना अच्छा हो ये शिवरात्रि आपके संग ऐसे बीते। तो कोई प्लान नहीं था मेरा मंदिर जाने का, और मुझे भी पता था मंदिर 9 बजे बंद हो जाना है, और सच में बंद हो जाता है, ये भी मुझे मालूम है। पर आज मैं यही कहूंगी, मंदिर कैसे बंद था, पर 12 बजे गुरुजी के पास मैं सामने थी, उनके रूबरू। तो महाराज ने उस दिन इतने डिवाइन दर्शन दिए। मैंने कोई सेवा नहीं की थी, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी सब सेवादार हैं, और मैं बीच में एक जिसने पत्ता भी नहीं हिलाया। तो फिर याद आया कि मैं गुरुजी से सुबह से तो कह रही हूँ गुरुजी, ये आप तो शिव हो ना, महाशिव हो, तो ये जो 4 पूजा होती है कितना अच्छा हो कि अगर मैं आपके संग करूं, आपके सामने करूं। वो गुरु महाराज ने वहां पे अपने डिवाइन दर्शन देके, वहां पे शिवरात्रि की जो मन में इच्छा थी पर मुंह पे नहीं थी, पर महाराज ने वो सब मेरी पूरी करी। तो मैं यही कहूंगी कि गुरुजी की आज्ञा में ही रहें, शब्द चलाएं और महाराज को ही ध्याएं। कोई नहीं है ना आगे इनके ना पीछे, ना मंदिर जाने की इच्छा है, ना गुरुद्वारे जाने, कहीं जाने की इच्छा नहीं रही। एक बड़ा मंदिर, हमारा बड़ा मंदिर जो गुरु महाराज ने बनाया है, और जिसको इतना अच्छे तरीके से सब सेवादार शुक्रगुजार हैं, इतना अच्छे तरीके से जो चला रहे हैं, गुरु महाराज की भी ये भी बख्शीश है। तो मैं शुक्राना करती हूँ आप सबका, और अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी।